सो हे गाइस, कॉमिक्स फनीशिया से मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपको दी बॉयज़ सीजन 3 एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। तो यार इस सीरीज़ में 3 एपिसोड एक साथ रिलीज़ हुए थे, तो मैं इनका अलग अलग ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार आपको पता ही होगा कि दी बॉयज़ के जो सीज़न 1 और 2 थे वो कितने भयंकर थे, तो मैंने उनका रिव्यू दिया था। तो यार लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके देख लेना। और सीज़न 3 आपने नहीं देखा तो यार स्पॉयलर्स घटकते रहो और इस वीडियो का मज़ा लेते रहो। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है इस सीरीज़ की एपिसोड 1 की, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। तुम्हें एक काफ़ी प्यारा फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जिससे तुम्हारी यादें ताज़ा हो रहेंगी। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो डॉन ऑफ द सेवन है, जो जिसकी दी बॉयज़ सीज़न 2 में शूटिंग चल रही थी सीरीज़ के अंदर, वो पूरी हो चुकी है मूवी। और उसके बाद वो मूवी प्रीमियर हो रही है रेड कारपेट पे। तो सब लोग उस रेड कारपेट पे देखने जाते हैं और रेड कारपेट पे मूवी देखने के बाद उनका एक काफ़ी प्यारा सा वो होता है, कैमरा वैमरा लेके न्यूज़ रिपोर्टर्स इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मूवी कैसी थी ये वो। इसके बाद कई लोग होमलैंडर से पूछते हैं कि आपको पता कैसे चला कि स्टॉर्म फ्रंट भी एक नाजी थी और वो भी इतना बुरा थी। तो इस बारे में होमलैंडर कहता है कि यार मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरा भी दिल है, मैं भी गलत लड़की से प्यार कर बैठा। तो ऐसी कुछ होता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो इनकी हेड है जो बाल नोचती है, वो वॉशरूम में, बस समझ गए होगे ना। तो बुचर का जो सीन था वॉशरूम वाला, उस सीन के हिसाब से वो किसी एक सुपर हीरो होता है जो काफ़ी बड़ा चर्सी होता है, उसे पकड़ने जाते हैं। तो उस सीन के लिए वो बुचर जो है वो ह्यूई से इजाज़त मांगने आता है कि हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। तो फिर वो थोड़ा फत्तुओं की तरह कहता है कि मुझे आगे तक पूछना पड़ेगा। तो बुचर कहता है ह्यूई से, बेटा तू थोड़ा मर्द बन। और फिर ह्यूई उसे जोश जोश में ऑर्डर दे देता है कि तुम उसे पकड़ने चले जाओ। तो फिर वो उसको जगह पे वो पेंट हाउस में उसने पार्टी कर रहा होता है वो सुपर हीरो, वो उसके पास पावर होती है छोटा बड़ा होने की, सस्ता एंटरमैन टाइप। तो वो पकड़ने जाता है एंटरमैन टाइप से वो उसे बुचर। तो जब वो बुचर उसे पकड़ने जाता है तो उस टाइम पे ही, मतलब समझ सकते हो, तुमने देखी तो होगी यार, नहीं देखी होगी तो वो इंसान कहाँ कहाँ घुसता है, कहाँ जाके फटता है, तुम्हें सब पता होगा। तो इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने के बाद हमारा दी बॉयज़ लिखा आता है। फिर इसके बाद अगले वाले सीन में हमें ह्यूई कैम्पबेल और स्टारलाइट की रिलेशनशिप दिखाई जाती है, जो एक साथ मतलब खुश है। और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि जो ह्यूई कैम्पबेल है वो काम करने जा रहा है उसी जो सुपर हीरो एसोसिएशन है, जो सुपर हीरोज़ की एसोसिएशन नाडिया चला रही है, उसके अंदर ही वो काम कर रहा है। इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि सुपर हीरोज़ की जो एसोसिएशन नाडिया चला रही है, उसका कोई एक्स होता है, वो बार बार जिद करता है कि मुझे नाडिया से मिलना है, नाडिया से मिलना है। और बाद में जब एंड होता है इस पूरे एपिसोड का, तो पता चलता है कि जो भेजे खोल ली थी उसे ह्यूई देख लेता है कि ये कौन है। तो पता चलता है कि वो नाडिया ही थी जो सबके भेजे फोड़ रही थी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बुचर का बेबी था, मतलब बुचर की वाइफ और उसका होमलैंडर का बेबी था, वो भी मैगलेरी के साथ रह रहा था और मतलब वो काफ़ी कुछ सीख रहा था और बुचर उससे भी मिलने जाता है। फिर इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाँ भाई बुचर के अंदर भी दिल है, वो मतलब एक काइंड ऑफ सॉर्ट काफ़ी बढ़िया पर्सन है। और मतलब उसे भी उस बच्चे से कुछ उम्मीदें थी कि वो आने वाले टाइम में अपना कुछ एक बिल्डअप करके जो होमलैंडर है उसे टक्कर दे सकता है। मगर कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में जो होमलैंडर है उसके कोई बेबी नहीं होता और कॉमिक्स में ऐसे चलता रहता है, मगर इन्होंने थोड़ा सा प्लॉट बदला है वो वेब सीरीज़ में, और वेब सीरीज़ में होमलैंडर का बेबी भी दिखाया है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मदर्स मिल्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड में है और वो टूट चुका है, क्योंकि उसकी जो बेटी होती है डॉटर, उसका बर्थडे होता है और वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसकी डॉटर ने शर्ट पहनी होती है कॉस्ट्यूम स्टारलाइट की, और जो मदर्स मिल्क की वाइफ थी उसने शायद से दूसरी मैरिज कर ली होगी और वो उन्हीं के साथ रह रही है। तो इस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो मदर्स मिल्क की वाइफ है उसने दूसरी मैरिज कर ली है और वो मदर्स मिल्क से अलग रह रही है। फिर हमें पता चलता है कि मदर्स मिल्क भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है। फिर हमें अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना होमलैंडर। तो यार होमलैंडर ही मतलब खिसक चुका है पूरा, आगे से लेके पीछे तक, नहीं आगे से लेके पीछे तक नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरा खिसक चुका है। क्योंकि जब उससे डीप मिलता है और वो उससे कहता है कि मेरी तुमसे पहले वाली सीट बुक है और मैं ये कर लिया, मैंने वो कर लिया और मैं 7 में वापस आ सकता हूँ। तो
तो होमलैंडर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, और बस वो ये सोचता है कि इसे मुझसे पहले वाली सीट कैसे मिली। और मतलब यार तुम समझ ही सकते हो होमलैंडर को कितना गंदा ब्लैकमेल करा था, तो इसलिए वो पूरा खिसका पड़ा था। फिर अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि जो होमलैंडर है भाई उसे मतलब खिलौनों की तरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ उसकी वैल्यू नहीं रही अब इतनी। तो फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो वॉट का चेयरमैन है वो और यूएसए का कोई एम्बेसडर है, तो उन दोनों की मीटिंग होती है और ये दोनों एक ही चीज़ पे बात करते हैं, कंपाउंड V24। तो जो वॉट के चेयरमैन है वो अपना कंपाउंड V24 है जिसकी पावर है कि वो 24 घंटे तक किसी भी आम इंसान को सुपर बना देगा। तो यार इस चीज़ को लेके वो कहते हैं कि हम इसकी एक डोज आपको देंगे और आपको इसके बदले हमें कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, शायद से 20 लाख रुपए पर डोज कुछ था। तो ये V24 भी काफ़ी मतलब कूल चीज़ थी और ये इन्होंने आर्मी के लिए सोचा था कि वो आर्मी के जवानों को इसे देंगे और जिस वजह से वो कंपाउंड V24 लेके अपना अपोजिट जो एनिमी है उन पर अटैक कर पाए। और फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो नाडिया का बॉयफ्रेंड आता है उसे बुलाने और वो उससे बात करना चाहता है। फिर इसको बाद ये बुचर मिलता है उसे नाडिया के बॉयफ्रेंड को और वो कहता है कि मेरे को नाडिया से मिलवा दो, तो वो कहता है मैं बात करूँगा, ऐसा कुछ होता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि एक सोल्जर बॉय था। तो यार सोल्जर बॉय कॉमिक्स में आप देखोगे बड़ा फट्टू दिखाया गया है, मगर असल में जो इसकी कॉमिक्स से हटके बनाई है ये सीरीज़ हल्की सी, तो शायद से इसमें जो सोल्जर बॉय है वो थोड़ा ब्रेव दिखाया जाएगा। तो सोल्जर बॉय की एक टीम होती है पेबैक नाम से, उसमें 4-5 हीरोज़ होते हैं, ब्लैक नॉयर और सोल्जर बॉय और एक ऐसे एमिट करती है जो रेडिएशंस, और 1-2 और होते हैं जो पंख की तरह उड़ जाता है, और एक सोल्जर बॉय का राइट हैंड भी होता है जिसे मतलब टट्टू माना जाता है उसका। तो बस सोल्जर बॉय इसकी लेता रहता है और कुछ नहीं है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो न्यूज़पेपर के हिसाब से सोल्जर बॉय मरा था वो रिएक्टर से मरा था, मतलब किसी रिएक्टर के नीचे दब गए, मगर असल में मामला कुछ हो रही था क्योंकि बुचर समझ रहा था कि जो सोल्जर बॉय है वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। तो इसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए जो क्वीन मेव है वो बुचर के पास आती है और वो उससे कहती है कि ये जो पेबैक वाली टीम थी और इसमें जो सोल्जर बॉय था उसमें जो हथियार सोल्जर बॉय को मारने के लिए यूज़ करा होगा रशियंस ने, उसी हथियार से हम होमलैंडर को मार सकते हैं। क्योंकि जो यार सोल्जर बॉय था मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्टर से वो नहीं मरा होगा, क्योंकि वाउट वाले जो है वो अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो सोल्जर बॉय किसी ने उसे मार दिया होगा, मगर ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, मतलब आज भी नहीं है इम्पॉसिबल कॉमिक्स के हिसाब से, बट टपका दिया उसे रशियंस ने, ऐसा सबका बुचर का और क्वीन मेव का मानना था। तो अगर ये पावर उन्हें मिल जाए तो जो होमलैंडर का इविल है उसको रोकने के लिए वो होमलैंडर को मार सकते हैं। तो ये बात होती है क्वीन मेव और बुचर के बीच में कि अगर उन्हें पावर मिल गई तो वो होमलैंडर को टपका देंगे। और इसके बाद क्वीन मेव जो बुचर है उसे 2-3 वही कंपाउंड V24 देती है, जिस वजह से कि अगर आने वाले टाइम में बहुत खतरा है तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यार यहीं पे फिर ये पेबैक वाला सीन दिखा के एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आई होप ये कॉमिक्स तनिशिया का जो ब्रेकडाउन था एपिसोड 1 का आपको समझ आया होगा। तो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसी पे हम जल्दी अब दी बॉय सीज़न 3 के एपिसोड 2 और 3 का भी ब्रेकडाउन डालने वाले हैं। तो कृपया करके यार सपोर्ट करिए हमें। थैंक यू।